मॉर्निंग बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछी गई है इस वीडियो के जरिए हम उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे आपके कक्षा 10वीं के विज्ञान से अध्याय 2 आपका अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अम्ल अम्ल क्षार तथा लवण को परिभाषित कीजिए। अम्ल क्षार एवं लवण को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर हमें हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन पर हमें हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। ये अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अलावा है आपका नाइट्रिक अम्ल, इसके अलावा हमारा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सभी अम्ल प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा एसिटिक अम्ल है, आपका टार्टरिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, अन्य प्रकार के भी अम्ल होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ भी होते हैं जो स्वाद में खट्टे भी होते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन पर हमें हाइड्रॉक्सिल ऋण आयन देते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन पर हमें हाइड्रॉक्सिल ऋण आयन प्रदान करते हैं। तो क्षार में हम देख सकते हैं आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अन्य प्रकार के आपके क्षार, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, अन्य प्रकार के क्षार होते हैं। आपका नेक्स्ट है लवण। लवण वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन पर हमें समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन प्रदान करते हैं। तो लवण वे पदार्थ होते हैं जिसमें सामान्य मात्रा पे आपके धन आयन और आपका ऋण आयन दोनों मौजूद होते हैं, जिन्हें हम लवण कहते हैं। और इसमें देखे जाए तो ये उदासीन प्रकृति की होती है। जैसे हम देख सकते हैं आपका सोडियम क्लोराइड जिसमें आपका सोडियम होता है वो धन आयन के साथ और क्लोराइड होता है वो ऋण आयन के साथ होती है। इस तरह अन्य प्रकार के लवण होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल निम्न है। पहला है आपका एसिटिक अम्ल, दूसरा है टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, अन्य प्रकार के अम्ल होते हैं। जैसे कि हम देखें, एसिटिक अम्ल का स्रोत होता है आपका सिरका, जिसे हम विनेगर के नाम से जानते हैं। आपका टार्टरिक अम्ल का स्रोत होता है इमली, जो कि इमली आपका खट्टी होती है, जिसमें हम देखे हैं टार्टरिक अम्ल मौजूद होती है। आपका सिट्रिक अम्ल जैसे नींबू है, संतरा है, अन्य तरह के जो खट्टे फल होते हैं, नींबू प्रजाति के फल में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। उसी तरह है आपका मैलिक अम्ल हम देखें तो आपके जो सेब है, अंगूर है, इसमें हम देख सकते हैं मैलिक अम्ल। इसी तरह का अन्य प्रकार के अम्ल होते हैं। आपका नेक्स्ट है ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? तो जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब वो दही बनने में हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण ताज़े दूध का जो पीएच मान होता है उसके पीएच मान में वृद्धि हो जाती है। तो जो दूध होता है, दूध से दही बनने के लिए दूध आपके एक मीठी पेय पदार्थ होती है जिसमें लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। उसके अलावा आपके वो जब दूध से दही में परिवर्तन होता है तब वो खट्टी हो जाती है। खट्टी होने का कारण है उसमें अम्लीय पदार्थ आ जाती है, अर्थात वहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। यह पीएच मान उसका बढ़ जाता है, अर्थात वो अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आयनीकरण अर्थात आयनाइजेशन। किसी भी यौगिक का अपने धन आयन और ऋण आयन में टूटना या विभक्त होना ही आयनीकरण कहलाता है। कोई भी यौगिक होता है, यौगिक अपने धन आयन या ऋण आयन पर टूट जाता है, जिसको हम आयनीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम धन आयन पर और क्लोराइड आपके ऋण आयन पर।
ये दोनों अपने अपने आयन पर विभक्त हो गए हैं, जिसे ही हम आयनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच का पूरा नाम लिखिए। पीएच का पूरा नाम हम देखते हैं। जो पीएच होता है, पीएच एक स्केल होता है जिसके जरिए हम किसी पदार्थ की अम्लीयता क्षारीयता का मापन करते हैं। पीएच स्केल आपके सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें किसी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति का गणना किया जाता है। तो हम पीएच का पूरा नाम देखते हैं यहाँ पर। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम प्रोटोनेज ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, जिसमें पी का अर्थ होता है आपका पोटेंशियल, एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन, जिसमें पी हमेशा स्मॉल लेटर पे और आपका एच आपका कैपिटल लेटर पर लिखा होता है। तो पीएच स्केल के जरिए हम पदार्थ की प्रकृति का मापन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचक किसे कहते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग करके किसी विलयन या पदार्थ की प्रकृति का जांच करते हैं कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो सूचक एक इंडिकेटर का काम करता है। जो कोई भी पदार्थ होती है, पदार्थ की प्रकृति को वो बताता है कि वह पदार्थ अम्लीय है, कि वो क्षारीय है, कि उसकी प्रकृति उदासीन है। ये आपके सूचक होते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक सूचक होती है, दूसरा आपका कृत्रिम सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त होती है, कृत्रिम सूचक जिसको मनुष्य के द्वारा बनाए होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनॉप्थेलिन, ये सभी आपके कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आएंगे। हल्दी है, गुलाब का रस है, गुड़हल का रस है, पत्ता गोभी का रस है, ये सब आपके प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचार को तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन पर क्यों नहीं रखा जा सकता। जो अचार होता है उसको तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन पे क्यों नहीं रखा जा सकता। तो अचार को अम्लीयता या क्षारीयता से बचाने के लिए तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन पर नहीं रखा जाता। जो अचार होता है, अचार में अम्लीयता और क्षारीयता के लिए बचाने के लिए जो तांबे या एल्युमिनियम जो भी धातु होती है उसके बर्तन में इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो अचार होता है वो उसके पीएच मान को परिवर्तन कर देता है। पीएच मान परिवर्तन होने पर आपके जो अचार होते हैं वो जल्द से ही जल्द खराब हो जाते हैं, जिसके कारण हम उसको प्लास्टिक या आपके चीनी मिट्टी के बर्तन पे अचार को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिकेश्वरी की खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.2 है। धान की अच्छी फसल के लिए वह मिट्टी के पीएच मान पर किस प्रकार नियंत्रण कर रख सकती है। टिकेश्वरी का खेत का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान 4.2 दे दिया गया है, तो उसको अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए वो पीएच मान पर वो किस प्रकार नियंत्रण करेगी, ये देखते हैं। आपका टिकेश्वरी के खेत का मिट्टी का पीएच मान 4.2 है, अर्थात वह अम्लीय है और धान की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खेत की मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 तक होना चाहिए, जिसमें हम पीएच मान को नियंत्रण करने के लिए टिकेश्वरी अपने खेतों पर खाद, चूना, राख को डालेगी, जिससे उसके खेत की मिट्टी का पीएच मान नियंत्रित रहेगा और उन्हें अच्छी से अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिरिका क्या है। सिरिका किसी भी विलयन या द्रव पदार्थ में जब किसी पदार्थ की किण्वन की प्रक्रिया होती है तब जो द्रव या पेय पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम सिरिका कहते हैं। सिरिका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH और इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। सिरिका जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, इसका स्रोत होता है सिरिका। जैसे कि हम जानते हैं आपके किण्वन की प्रक्रिया से प्राप्त होती है और जैसे कोई भी पदार्थ था आपका इडली, डोसा, तो हम उसमें विनेगर मिलाते हैं, यही आपका सिरिका होता है। ये आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। जितने भी फास्ट फूड होते हैं इसमें भी आपका सिरिका का उपयोग किया जाता है। थैंक यू बच्चों। आगे की क्वेश्चन आंसर जानने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।